वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। हम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सुबह का आगाज़ अमन फ़ातिमा की रोज़ की रूटीन की तरह मस्तियाँ शैतानियाँ से। आंटी तोड़ रही थी घास, साफ़ कर रही थी, इन्हें बहुत ज़्यादा घास लग रहा है तो वो सफाई कर रही थी। तो उमर फ़ातिमा ने कहा कि यह तो हो नहीं सकता कि कोई काम करे मैं साथ काम ना कराऊँ कि काम बिगाड़ूँ। तो उमर फ़ातिमा ने भी घास तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर अम्मल फ़ातिमा अब गई हैं। ये कबूतर बहुत से पहले चिड़ियाँ रखी हुई थी, छोटी छोटी चिड़ियाँ वो दी हैं और फिर उसकी जगह पे हम लोगों ने बहुत सारे कबूतर फिर रखे हैं। कबूतर पहले नीचे बैठे हुए थे, जैसे हम भाग के आए तो कबूतर ऊपर चढ़ गए। तो वो फिर हम लोगों ने बहुत सब देखा। और फिर हम लोगों ने दिन को ये फरमाइश आई हुई थी, तो फिर उस फरमाइश पे बन रही है आज पकौड़ा कड़ी। ये सबसे पहले पकौड़े जो था बनाने का वो सामान हम लोगों ने सारा काटा, प्याज, आलू, धनिया, पुदीना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स काटे। और उसके बाद ये है लस्सी, खट्टी खट्टी लस्सी, और वो थोड़ी सी लस्सी डाली है। और ये जो थोड़ी सी लस्सी हमने छोड़ी है इसलिए छोड़ी है कि इसके अंदर हम लोग बेसन ऐड करेंगे। बेसन इसके अंदर डाल के अच्छे से इसके अंदर मैश करके, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। और ये इसके अंदर हमने डाल दी लस्सी के अंदर। फिर इसको थोड़ी देर हिला के अच्छे से मिक्स करके इसको, फिर उसके बाद इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। दड़ा मिर्च आपको जितनी पसंद है, ज़्यादा कम उस हिसाब से दड़ा मिर्च डालें। छोटी जो है रेड पाउडर वो, और धनिया पुदीना, धनिया और पुदीना तो पकौड़ों के जो सामान है उसमें भी ऐड किया है। और ये नमक, वो जो गरम मसाला है वो बाद में हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए भी नहीं डाला इसमें। तो ये सिर्फ धनिया और दड़ा मिर्च और हल्दी, नमक, ये चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर डाली हैं। बस ये थोड़ी सी हो जाएगी, 3-4 उबालियाँ आएंगी तो ये बस बिल्कुल हम लोगों की वो रेडी हो गई है। और साथ ये पकौड़ों का जो सामान था इसमें हमने डाला है बेसन और ये अजवाइन डाली है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, पकौड़ों में क्रिस्पी बनते हैं तो टेस्ट भी इसका मज़े का आता है। और ये बस हम लोग साथ पकौड़े बनाते हैं। और जो है कड़ी का जो लस्सी वाला वो था वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और वो हमने चूल्हे से उतारा है। और उसका अब हम तड़का तैयार करने लगे हैं। प्याज, हम घी डाला है, उसके अंदर हमने प्याज डाले हैं, अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। और उसमें हम लोग गर्म मसाला डाल के और उसको तड़का लगा देंगे। आगे मज़े धनिया, अदरक, लहसुन और जो भी और भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर गरम मसाला और प्याज का ही डलता है। अदरक लहसुन का टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है, लेकिन इसमें ज़रा हमें यही टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है, इसलिए फिर ये जी इसका तड़का लग गया, ये हो गया रेडी। अब आते हैं पकौड़ों की तरफ। ये भी कोई रह ना जाए ना, फिर हम सारी निचोड़ के मसाले चीज़ फ्री पान से लेके डाले हैं। और साथ हम लोगों ने कढ़ाई में रखी हैं पकौड़ियाँ बनाने के लिए, बड़े बनाए छोटे आपकी मर्ज़ी है। और हम इसके अंदर आलू ऐड कर रहे हैं। बहुत से लोग आलू इसमें नहीं डालते, बहुत से लोग प्याज और धनिया, पुदीना, बेसन और ये इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाते हैं। तो हम आलू भी इसके अंदर डाले हैं। और साथ बनने लगा है मगज़, उसका मसाला रेडी हो रहा है। उसमें टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्ची डालें और सिर्फ नमक मिर्च, और उसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने। और ये हम लोग की कड़ी हो गई है रेडी। उसके ऊपर पकौड़े डालने, आइए मिलके खाते हैं। बहुत मज़े की बनी, खट्टी खट्टी, धनिया पुदीने से गार्निश। और ये जी मगज़ इसके अंदर डाला। मगज़ अगर थोड़ा होना ज़्यादा करने के लिए इसमें 2-3 अंडे डाल दें तो मगज़ डोंगा बच जाएगा आप लोगों का। फिर सारे मिल के बैठ के खा सकते हैं। वैसे तो मगज़ थोड़ा सा होता है। और ये जी बस मगज़ को भी अच्छे से सही भुना पकाया, तो बस इसको सिर्फ बुनाई होती है, भूनते हैं तो ये रेडी हो जाता है। बस ये जब रेडी हो गया, फिर मौसम थोड़ा सा ख़राब था तो फिर मशीन लगाई, कपड़े तो धोने थे। फिर क्या करते, फिर ड्रायर किए हमने कपड़े। और मरी फातिमा ने कहा कि मम्मा पीछे से मैंने बंद किया है तो मैं आपको ओपन करके ऊपर से इसमें से कपड़े निकाल के देती हूँ। तो ये मैंने कपड़े निकाले। पहले तो मौसम सुबह धूप थी, फिर छाँव हो गई, फिर झक्खर, फिर निकालें, फिर रखे।
तो फिर अल्लाह किया कि मौसम कुछ बेहतर हो गया। पहले प्रोग्राम था कि अंदर बिछाते हैं, लेकिन बाहर कुछ हवा कम हुई तो फिर मैंने बाहर ही सारे बिछा दिए कपड़े। ये देखें वो इतनी लंबी लाइन कहाँ से शुरू होती कहाँ से ख़त्म। और फिर फ़र्श धोए और अम्मल वो जो है मुर्गियाँ इतनी ना मेरा सारे फ़र्श फिर गंदा कर रही है। कपड़े इतने थे कि मैंने नीचे अपने बड़े बिछाए हैं और ऊपर छोटे छोटे अम्मल फातिमा के बिछाए हैं। क्योंकि अम्मल फातिमा तो सारा दिन अम्मल का यही काम है, कपड़े चेंज करना। और टब में पानी पड़ा हो थोड़ा सा तो वो उसमें अंदर नहाना। बस अम्मल फातिमा को तो यही चलता रहता है। माशाल्लाह से छोटी सी मेरी परी। और ये जी मुर्गियाँ अम्मल फातिमा को कभी कभी याद आता है तो वो मुर्गियों को डालती है खाना शाना में जो होता है हमारा। और ये जी हमारा आम का पेड़, इस पे अब तकरीबन हम बांदरों की तरह लटक लटक के हम लोगों ने इतने आम तोड़े तो आम तकरीबन अब एंड कर दिए हैं। थोड़े से रह गए हैं, कुछ कच्चे जो थे थोड़े थोड़े रह गए हैं और पक्के जो तकरीबन ज़्यादा ख़त्म ही हो गए हैं अब तो, क्योंकि आम का जो है मौसम वो भी जाने वाले हैं, जाने को है, थोड़ा सा रह गया। और ये भी लगा हुआ था चमेली के फूल का, तो इसकी कटाई वगैरह की है तो इसके अच्छे आएंगे पौधे, क्योंकि इसके पत्ते जो थे ऊपर से वो ख़त्म होने लग पड़े थे। तो हमने कहा कि कटिंग करते हैं तो फिर फ्रेश फूल पत्ते निकलेंगे, इसकी टहनियाँ अच्छे से। और ये भी इस पे बेचारे थोड़ा सा फूल। और ये जो लगा हुआ था फांसी का पौधा, ये मैंने आपको आई थिंक पहले दिखाया था। इस पर थोड़े से 5-6 दाने रह गए हैं और अब इसकी भी कटिंग वगैरह की है, इसकी भी शाखें काटे हैं नीचे से। अभी आने तो नहीं वाला लेकिन कटिंग वगैरह की है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बन गया था जहाँ। और फिर हम नेक्स्ट आए हैं, अब शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम। तो मैंने कहा आपको आज के छत का व्यू दिखाती हूँ। हमारे छत के पीछे जो है सर सब्ज़ा लगा हुआ है, ग्रीन टी बड़ी मज़े की लगती है। और ये ज़मीन वगैरह अभी पता नहीं लगाया क्या है, गंदम लगाई क्या लगाया अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ज़मीन में ही है। वो दूर एक बाबा जी जा रहे हैं। और ये पीछे हमारे सारे अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारों के रिलेटिव्स के सारे हमारे घर। और ये जी इधर ऊपर छत पे। और इधर नीचे के कोई सब्ज़ी वगैरह भी लगी हुई थी लेकिन अभी इतनी नज़र नहीं आ रही, थोड़ी बहुत ही। और ये जी बकरियां, हेलो, उन्होंने भी कहा कि हम भी ऊपर देखेंगे, हमने भी व्लॉग भी आना है। ये 2 हैं आगे और तीसरी पीछे कहीं छुप के अपना चारा वगैरह खा रही है। ये भी घर में होती हैं, निकलती हैं तो आज़ाद होती हैं, अपनी मर्ज़ी से घूमती फिरती हैं। हाँ जी, ये जी आगे पीछे। आज तो सारा दिन ऐसे ही मौसम रहा, कभी धूप कभी छाँव कभी हल्की बारिश। ये दूर लोगों ने लगाया हुआ है बाहर ओपन खुली जगह पे भिंडियों बहुत सारी ये लगी हुई हैं। अभी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, मुझे पता था मैं तोड़ के ले आती। ये बाहर लगाई हुई हैं तो गली का जो है ओपन एरिया, तो जिसका दिल करता होगा तोड़ के ले जाता होगा। मैं तो आज पहली दफ़ा देख रही हूँ इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और फिर हम लोगों फिर ऐसा हो नहीं सकता मैं छत पे आऊँ और अमरूद तोड़ के ना लेके जाऊँ, तो फिर मैं आई अमरूद वाली साइड पे। यहाँ से फिर मैंने अमरूद तोड़े। फिर जी शाम को मुझे लग गई भूख, सख्त भूख लग गई। तो आज रात को मेरे खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने की मैक्रोनियाँ बॉयल, फटफट मैक्रोनियाँ बॉयल की, क्योंकि मुझे रात को हमेशा 10 तक तो ये है कि हम करते करते सारा दिन ब्लॉग जो आता है चीज़ वो हम बनाते उसके बाद फिर हम लोग एडिट वगैरह करना उसमें हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद 10 के बाद ही हमें याद आता है कि अब क्या खाना था। तो फिर मैंने यही जल्दी से बॉईल करने के लिए रखी और डालने इसमें नमक और डाला थोड़ा सा ऑयल ताकि ये चिपके नहीं। और ये इंग्रेडिएंट्स से हमारे हो गए मैक्रोनी रेडी। आए सबके मिलके खाते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, दुआ में याद रखना, कल मिलेंगे।